हम लोग गुरु नानक जी की रचना काव्यखंड बिहार बोर्ड कक्षा 10 पूरा पाठ का अध्ययन करेंगे। साथ साथ कविता का स्वस्वर वाचन और व्याख्या प्रश्न उत्तर सहित करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले गुरु नानक जी के थोड़ा सा जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक जी प्रथम सिख धर्म के प्रवर्तक प्रथम गुरु नानक का जन्म ग्राम तालबंडी जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ। अब यह नाना काना साहब के नाम से सिखों का एक महान तीर्थ स्थल है। इनके पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक मक्का मदीना की भी यात्रा किए। मुगल सम्राट बाबर ने इनको अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया। 1539 में वाह गुरु का स्मरण करने इनके प्राण निकल गए थे। 1604 ईस्वी में सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इनके उपदेशों को संग्रह कर गुरु ग्रंथ साहब नामक रखा, जो सिख संप्रदाय का पवित्र और पूजनीय ग्रंथ है। इनकी अन्य रचनाओं में साहब नाम रखा, जो सिख संप्रदाय का पवित्र पूजनीय ग्रंथ है। इनकी रचनाएं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहेल है। तो चलिए प्रथम पद को समझते हैं और उसका अर्थ भी समझेंगे। राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा, राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा, बिखे खावहु बिखे बोलहु बिनु नावह निष्फल माटी भ्रमा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखनहु संधिया कर्म निकाल करो, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उर्जय मरो, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवानु, अति भ्रम न करौ, राम नाम बिनु शांति न आवहु, जपहु हरि हरि नाम सुपारी पड़े, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जीव जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादहु राखिले जन कोई, हरिरस नानक झोली पिया। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानो, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जौनो निहु निंदा निहु अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहो नियारो नाही मान अपमान, आशा मनसा सकल त्याग कौ, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहु परसहु नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहु नर पौ किन्नी तिन्ह यह जुगी पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जोय, पानी संग पानी। तो पहले पद में राम नाम के जपने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं गुरु नानक जी। राम नाम बिनु बिरथई जगी जन्मा। ठीक है, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीथरी जगी जन्मा और लेखक का नाम गुरु नानक है। क्या है? गुरु नानक है। इस पद में लेखक कहते हैं कि राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका भोजन विष के समान है।
गुरु नानक कह रहे हैं कि उसका भोजन एकदम विष के समान है, उसकी बोली भी विष के समान है। जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसका जीवन निष्फल है, बुद्धि भ्रमित हो गया है। पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म करना, ये सब निष्फल है, कोई इसका फल नहीं होगा जब भगवान का वह नाम नहीं लेगा। गुरु उपदेश के अनुरूप किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम के बिना प्राणी को इस संसार के इस माया जाल, इस भवंडर में मरकर फंस जाएगा। वे कहते हैं कि दंड कमंडल धारण करके, शिखा सूत जनेऊ धोती पहनकर भ्रमण करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ले आप राम नाम का स्मरण नहीं कीजिएगा तब तक आप इस दुनिया में उस भगवान के पावन प्रेम को नहीं पा सकते। यदि व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो राम नाम से ही उसे शांति मिलती है, तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसको वैराग प्राप्त होता है। जटा धारण करना या भस्म लगाना या दिगंबर हो जाना, यह सब बेकार बोले हैं। कौन बोले हैं? तो गुरु नानक जी बोले हैं। क्योंकि हरि नाम के बिना पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सब कृपा उन्हीं भगवान का है। इसलिए गुरु उपदेश देते हैं कि वह हरि भक्ति का रस पान करो और गुरु के जो बताया गया है मार्ग पर चलकर राम नाम का जाप करो। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। चलिए अब दूसरा पद को समझते हैं। दूसरे पद में कहते हैं गुरु नानक, जो मनुष्य सुख में एक समान रहते हैं तथा अंतकरण के शुद्धता पर बल देते हैं, वही इस दुनिया के आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम जो नर दुख में दुख नहीं माने। लेखक का नाम गुरु नानक जी है। जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, सुख और स्नेह के भय को प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी के बराबर समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के बराबर समझना और निंदा लोभ लोगों को प्रभावित नहीं करता है तथा हर्ष शोक से प्रभावित नहीं होते हैं, जो मान अपमान नहीं समझते हैं, जो मन में आशा तृष्णा सब त्याग देते हैं तथा जो सांसारिक मायाओं को मुक्ति चाहते हैं, जिनके काम क्रोध स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में उनके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। जो छल प्रपंच ये सब नहीं जानते हैं, उन्हीं के दिल में भगवान का निवास होता है। कौन कह रहे हैं? तो हमारे गुरु नानक जी कह रहे हैं। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति जान सकता है कि गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर अपने अस्तित्व को खोकर भी क्या होता है, सागर में समाहित हो जाता है। इसी प्रेम के बंधन को गुरु नानक कहते हैं कि भगवान के राम नाम का जप करो और ऐसा करो कि पानी के समान तुम हो जाओ। आगे है, पहला प्रश्न करेंगे। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरथ ही जगी जन्मा और दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। लेखक का नाम गुरु नानक है। इस पद में लेखक राम नाम के स्मरण के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ कहा है। बिना राम नाम के आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, अर्थात उसी का जन्म सफल है जो हरि के नाम का कीर्तन करता है या हरि नाम का जप करता है। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरथ ही जगी जन्मा।
लेखक का नाम गुरु नानक है। जब मनुष्य राम नाम को अपनी वाणी में नहीं बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो गई है। किसने कहा है? तो गुरु नानक ने कहा है, क्योंकि राम नाम के नाम से ही आपको मुक्ति मिलेगी, यही गुरु नानक कहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगे जन्मा। लेखक का नाम गुरु नानक है। हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तक का अध्ययन, व्याकरण, मनन, संध्या, गायत्री, कर्मकांड, दंड, कमंडल, ये सब ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तीर्थ करना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण करना, भस्म लगाना और दिगंबर बन जाना, ये सभी कर्म व्यर्थ कहा है, क्योंकि राम नाम के कीर्तन से ही आपको हर कर्म का सिद्धि प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कौन कौन रूप देखे हैं? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगे जन्मा। लेखक का नाम गुरु नानक है। प्रथम पद के अनुकूल कवि कहते हैं कि इस युग में धर्म और साधना के दो रूप देखे गए हैं। एक है गुरु का उपदेश या अनुकरण करना और दूसरा है हरि का नाम जाप करना या कीर्तन करना। उनके अनुसार जो आपको गुरु बताते हैं उनके अनुसार चलिए और नहीं तो भगवान का कीर्तन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगी जन्मा। लेखक का नाम गुरु नानक है। हरि रस से कवि का अभिप्राय है हरि के भक्ति में डूब जाना, यही यहाँ पर कहना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगी जन्मा और लेखक का नाम गुरु नानक है। कवि का कहना है ब्रह्म का निवास प्राणी की आत्मा यानी शरीर में है। जिस शरीर में राम के नाम का जप नहीं है वो शरीर शरीर नहीं है। क्यों? गुरु नानक ने उसको शरीर नहीं माना है। सातवां प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगी जन्मा और लेखक का नाम गुरु नानक है। गुरु कृपा से ईश्वर भक्ति संसार के सागर के पार की युक्ति की पहचान पाता है, यही कहना चाह रहे हैं। आठवां प्रश्न है, राम नाम बिन उर्जय मरे, उर्जय मरे। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। राम नाम बिनु बीरत ही जगी जन्मा से लिया गया है। इसके रचनाकार गुरु नानक है। कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन बड़े ही मार्मिक और बड़े ही स्नेह के साथ किया है। संसार सागर के पार उतरने के लिए आपको क्या चाहिए? तो राम नाम का जप चाहिए। सबसे सरल मार्ग है राम के नाम का स्मरण करना। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का जप करता है वह संसार में इस माया जाल को पार पा जाता है। दूसरा है, कंचन माटी जानो। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरत ही जगी जन्मा और लेखक का नाम गुरु नानक है। इस पद में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं कर सकता है, जिसे सुख स्नेह भय आदि प्रभावित नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति दूसरे के लिए सोना यानी धन की माटी के समान समझता है। दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? मिट्टी के बराबर। यही लेखक कहते हैं। वस्तुतः जिसकी सांसारिक इच्छा समाप्त हो गई और वह
व्यक्ति सोने को भी मिट्टी मानता है। आगे है, हर्ष शोक ते रहूं नियारो, नाही मान अपमान। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरथई और लेखक का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक ने गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस पर गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ा उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि सांसारिक बाधाएं कभी प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान भी प्रभावित नहीं करता है। यही बात गुरु नानक इस पद में कह रहे हैं। आगे है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम राम नाम बिनु बीरथई जगी जन्मा और लेखक का नाम गुरु नानक है। इस पद में नानक जी कहते हैं कि भगवान गोविंद ऐसे भक्ति में लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुंदर के पानी में जाकर अपना अस्तित्व खोकर भी खुश है। वस्तुतः यथार्थ ईश्वर भक्ति हरि के नाम और कीर्तन में लीन हो जाओ, भक्ति के वासनाओं में डूब जाओ। यही नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर समुद्र के पानी जैसा हो जाता है। उसी तरह से तुम ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाओ, यही गुरु नानक कहना चाहते हैं। आगे प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों का क्या प्रासंगिक है, अपने शब्दों में विचार करें। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है, जो कि काव्य खंड का है। लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो लेखक का नाम है गुरु नानक और पाठ का नाम है राम नाम बिनु बीरथई जगी जन्मा। आधुनिक जीवन के उपासकों में जो प्रचलित रूप है, कर्मकांड के संबंध में जो बातें हैं, आज की इस भागम दौड़ भरी दुनिया में कर्मकांड आधारित उपासनाओं का जो बात है, जो फल है, वो कठिन है। आज ईश्वर की उपासना खर्चीला हो गया है, क्योंकि धन और धर्म में जन साधारण के वश की बात नहीं है। ऐसे समय में गुरु नानक द्वारा रचित पद जो उपासना के रूप में बताया गया है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। गुरु के उपदेश के अनुरूप हरि के नाम कीर्तन भजन करने से आपको सब गति मिल सकता है और खर्च की बात भी कम हो सकती है। अतः हमारे विचार से गुरु नानक जी यही मार्ग पर चलने के लिए और उपासना करने के लिए सरल युक्ति बताए हैं कि राम नाम बिनु बीरथई जगे जन्मा करे और भगवान की उपासना को अपने इस जीवन काल में उतारे। तो आज हम लोग गुरु नानक की रचना राम नाम बिनु बीरथई जगी जन्मा प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं, साथ साथ इसका प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं। तो आप इसी तरह से इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप अपना प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो हमें बताइए।